नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिला प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर O2 हेडवैग घग्गर में पानी की मात्रा से करवाया अवगत। क्रय विक्रय सहकारी समिति प्रांगण में किसानों ने देखा प्रधानमंत्री के किसान सम्मान निधि कार्यक्रम का लाइव प्रसारण। टाउन स्थित पंचायत समिति सभागार में आयोजित हुआ लाभार्थी संवाद कार्यक्रम। हनुमानगढ़ के केंद्रीय विद्यालय का PM श्री योजना में हुआ चयन। घग्गर में छलांग लगाने वाले युवक की गोताखोरों द्वारा तलाश जारी। और अब समाचार विस्तार से। जिला प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि O2 हेड से 20,000 क्यूसेक पानी कम हो गया है। इससे घग्गर में भी जल स्तर कम हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा आज कलेक्ट्रेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर पानी की ताजा स्थिति से अवगत करवाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार ने बताया कि हरियाणा के O2 हेड से राजस्थान की तरफ रिलीज किया जाने वाला पानी लगातार कम हो रहा है। जल स्तर कम होने के कारण हनुमानगढ़ जिला रेड अलर्ट मोड से बाहर आ गया है। गुरुवार सुबह 8 बजे O2 हेड से 20,500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था। O2 हेड से रिलीज किया जा रहा पानी 5 दिनों में करीब 20,000 क्यूसेक कम हो चुका है। 22 जुलाई की रात को 8 बजे O2 हेड से 40,350 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था। घग्गर नाली बेड में भी लगातार जल स्तर घट रहा है। हनुमानगढ़ जिले से गुजर रहे घग्गर नाली बेड में गुरुवार को 5,890 क्यूसेक पानी चल रहा था, जबकि 22 जुलाई को रात 8 बजे तक यह मात्रा 7,049 क्यूसेक थी। उन्होंने बताया कि बाढ़ का खतरा कम होने से SDRF की 4 टीमें भी वापस भेज दी गई हैं। SDRF व NDRF की शेष टीमों को भी 2 दिन में रिलीव कर दिया जाएगा। गुरुवार को घग्गर साइफन पर 16,048 क्यूसेक पानी पहुंच रहा था। इसमें से GDC सेम नाला में 10,439 क्यूसेक और घग्गर नाली बेड में 5,890 क्यूसेक पानी की रिलीज किया जा रहा था। पंजाब हरियाणा में भारी बारिश के बाद हनुमानगढ़ जिले में घग्गर में पैदा हुए बाढ़ के खतरे को दूर करने के लिए RD 629 पर इंदिरा गांधी नहर में कट निकालकर खोले गए इंटेक स्ट्रक्चर के सभी 10 गेटों को भी बंद कर दिया गया। इन सभी 10 गेटों को खोलकर पानी को इंदिरा गांधी नहर में डाला गया था। जिला कलेक्टर ने बताया कि वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है, फिर भी पीछे बारिश होने के कारण सतर्कता लगातार बरती जाएगी। भविष्य में इस तरह की स्थिति पैदा न हो, अगर पैदा हो तो इससे निपटने के लिए इससे बेहतर तैयारी हो। इसके लिए सोच समझकर रणनीति बनाकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। सेम नाला व घग्गर नाली बेड के पानी से खेतों में खड़ी फसलों को हुए नुकसान पर जिला कलेक्टर ने कहा कि सरकार के आपदा प्रबंधन के मापदंडानुसार 33% से अधिक नुकसान पर प्रभावितों को मुआवजा दिलवाने के लिए सर्वे कर जल्द से जल्द प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा जाएगा। पीछे दोबारा बारिश होने पर पानी की आवक बढ़ने के सवाल के जवाब में जिला कलेक्टर ने बताया कि हाल ही में नाली बेड के जो तटबंध मजबूत किए गए हैं उन्हें इसी प्रकार मजबूत रखने का प्रयास किया जाएगा। जिस प्रकार अब कार्य कर स्थिति से निपटा गया है, उन्हीं बिंदुओं पर काम किया जाएगा। इससे पहले जिला कलेक्टर ने कहा कि हनुमानगढ़ जिला प्रशासन ने बाढ़ के खतरे के बीच बड़ी संजीदगी से काम किया। पुलिस विभाग का भी खास सहयोग रहा। विशेषकर जल संसाधन विभाग की टीम ने बेहतर तरीके से काम किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों से जुड़े नागरिकों व आमजन का भी काफी सहयोग रहा। वे प्रशासन के साथ हर कदम पर खड़े रहे। इस कारण इस आपदा की स्थिति से पार पाया जा सका। उन्होंने प्रशासन के उन अधिकारी कर्मचारियों जिन्होंने आपदा की स्थिति में दिन रात एक कर काम किया, उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी, हनुमानगढ़ ADM प्रतिभा देवटिया, नोहर ADM चंचल वर्मा, जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता अमरजीत मेरडा व SC शिवचरण रेगर भी मौजूद रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ने बहुत संजीदगी से काम किया है और O2 से अब जो डिस्चार्ज है पानी का वो 20,000 क्यूसेक हो गया है और जो हमारे यहाँ पे इनटेक आ रहा है वो करीब 15,000 है, जो कि हमारी नॉर्मल लिमिट्स के अंदर है। इस करके जो हम रेड अलर्ट मोड में थे उससे हम बाहर आ गए हैं। मैं अपनी तरफ से सारे प्रशासन को जो हमारे अधिकारीगण कर्मचारीगण जिन्होंने दिन रात एक करके काम किया उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी। पुलिस विभाग को भी मैं अपनी तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी जिस प्रकार से उन्होंने हमें सहयोग दिया है। खास तौर पे इरिगेशन और इरिगेशन विभाग की जो टीम है जिन्होंने बहुत ही अच्छे से काम किया उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। हमारे सारे DLOs जिन्होंने अपने अपने दायित्व को जो उनको हमने काम दिया उसको पूरी निष्ठा से निभाया। हमारे सारे ऑफिसर्स, इसके साथ जो जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारे जो हनुमानगढ़ के रहने वाले निवासी हैं, उन्होंने जो हमें सपोर्ट और सहयोग दिया, हमारे साथ हर कदम पे हमारे साथ खड़े रहे, उनको भी मेरी तरफ से आभार, धन्यवाद। मीडिया कर्मी जिन्होंने पल पल की खबर हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी आप तक पहुंचाई और हमारी कोई छोटी मोटी गलती होगी हो तो उसको भी आपने जो है हमें सपोर्ट करते हुए हमें पॉजिटिवली डिफ़िकल्ट टाइम में सपोर्ट किया, आपको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी।
और इसके साथ साथ ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि अब खतरा नहीं है तो हमारे जो ऑफिसर्स जीडीसी और नाली बेल्ट पे लगे हुए थे उनको हम आज से रिलीव कर देंगे। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम को भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। 4 एसडीआरएफ की टीम्स जो है वो वापस भेज दी गई हैं और अगले 2 दिन में हम बाकी की एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम्स को भी हम यहाँ से फ्री कर देंगे। तो अभी स्थिति जो है नियंत्रण में है और हम सब फिर भी क्योंकि पीछे बारिश हो रही है तो कॉन्स्टेंटली ये जो इशू है इसके ऊपर हम अपना ध्यान देते रहेंगे और आगे हमारी क्या रणनीति हो कि ये दोबारा आपदा इस प्रकार की ना आए और हम उसको बेटर पोजीशन हो हमारी उसको फेस करने के लिए, उसके लिए एक सोच समझ के रणनीति बनाएंगे, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं, जो रिलीफ डिपार्टमेंट के नॉर्म्स हैं, उसके अनुसार अगर 33% के ऊपर कहीं भी नुकसान हुआ है जो हमारे ध्यान में एरियाज, वहाँ पे जैसे ही पानी उतरेगा अगले 2-3 दिन में उसका सर्वे करके उसके जल्द से जल्द प्रस्ताव बना के सरकार को दिए। इसमें भी यही रहेगा कि जो हमने तटबंधे अभी स्ट्रॉन्ग किए हैं वो इसी प्रकार से हम स्ट्रॉन्ग रखें और जीडीसी के ऊपर कांस्टेंट हमारी निगरानी बनी रहे कि अगर पानी आता है तो हम उन्हीं पॉइंट्स पे काम करेंगे और जो ऑफिसर्स ने अभी काम किए उसी प्रकार से उनको दोबारा हम लगाएंगे। बहुत लिमिटेड पंचायतें हैं, वो इसलिए कि वहाँ पे जहाँ पे स्कूल जाने के जैसे रास्ता है या ब्रिज है जिसके ऊपर पानी चल रहा है वो कुछ रीजंस करके हमने वहाँ पे बंद किए। यहाँ 3-4 जगह जहाँ पे रिलीफ कैंप स्कूल में चल रहा है उस करके वो बंद है। मेरी ये उम्मीद है कि अगले 4-5 दिन में ये भी पोजीशन जो है बैक टू नॉर्मल हो। मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने पूरा जायजा लिया, उन्होंने पूरा एनालिसिस किया कि हमने किस प्रकार से कार्रवाई की है। उनका पूरा सहयोग रहा इस पूरे आपदा के दौरान। लगातार आने से पहले भी वो फोन पे हमारे साथ इन टच थे और उन्होंने ये हमें कमिटमेंट की है कि सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किया जाएगा और सहयोग दिया जाएगा ताकि जो भी सिचुएशन ग्राउंड पे है उसमें हम बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स दे सकें। अभी स्थिति नियंत्रण में सारे तीनों जगह पे, अभी कोई ऐसी डेंजर की बात नहीं। प्रशासन के नेतृत्व में पुलिस विभाग ने, रीजनल डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया है। जो बाहर से ऑफिसर्स आए हैं, एसडीआरएफ के ऑफिसर्स आए हैं और बीकानेर रेंज के भी 2 अधिकारी बाहर से आए हैं। बीकानेर रेंज के भी लगभग 20 के आसपास अधिकारी हैं। उन सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। हमारे जवान जो दिन रात मेहनत करके उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर के विजिलेंस रखा और लोगों को समझाइश की और मीडिया कर्मियों का भी सहयोग रहा। हनुमानगढ़ के सभी नागरिकों को हमें धन्यवाद देना चाहूँगा। जंक्शन स्थित क्रय विक्रय सहकारी समिति में आज किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसान सम्मान निधि कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राजस्थान के सीकर दौरे पर रहे। पीएम सीकर में किसानों से रूबरू हुए, साथ ही किसान सम्मान निधि की किस्त किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई, साथ ही गोल्डन यूरिया किसानों को समर्पित की गई। राजस्थान में मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास और उद्घाटन भी वर्चुअली किया गया। हनुमानगढ़ स्थित क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड के कार्यालय में किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा। कार्यक्रम में भाजपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक, भाजपा नेता अमित साहू, राजेश खीचड़, दीपक सारण, पुरुषोत्तम सोनी, रणजीत साई, गुरजीत सिंह, चंद्र प्रकाश गजरोइया, चंद्र प्रकाश कड़वासरा, प्रदीप एरी, विकास गुप्ता, प्रकाश तंवर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में जानकारी देते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक ने कहा कि किसानों के लिए नीम कोटेड यूरिया के स्थान पर अब सल्फर कोटेड यूरिया किसानों को उपलब्ध करवाई जाएगी। यह यूरिया फसलों के पोषक तत्वों को ऑब्जर्व कर सकेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं जो लगातार खेती को उन्नत बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं। वे किसानों के हितों में कई फैसले कर चुके हैं। अनाज उगाते हैं और हमारे देश के अलग अलग कोने में अलग अलग प्रकार से मोटे अनाजों की खेती होती है। अब हमारी सरकार ने मोटे अनाजों के लिए श्री अन्न की उसे पहचान दी। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी सीकर के अंदर हमारे 8.5 करोड़ किसानों के लिए कम से कम 17,500 करोड़ रुपए तो जो किसान सम्मान निधि है वो किसानों के खातों में स्थानांतरित हो रही है। और इसके साथ साथ जो जिस प्रकार से नीम कोटेड यूरिया पहले आई थी उसी हिसाब से सल्फर कोटेड यूरिया मिलेगी जो कि फसलों को पोषक तत्वों को ऑब्जर्व करने में उससे फायदा मिलेगा। तो बहुत सारे किसानों के लिए हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी है वो निरंतर किसानों को कैसे खेती किसानी में फायदा हो, कैसे उनकी आय बढ़े, इस सब के लिए लगे हुए हैं। हम आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे मुरली जी गर्ग जिन्होंने की किसान समृद्धि केंद्र
जो इनको आवंटित हुआ है, मैं इनको भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि खेती को, किसानी को आगे बढ़ाने में इनका योगदान रहेगा। आज पूरे विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीकर में किसानों को संबोधित कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त उन्होंने आज जारी की। इसी के साथ साथ गोल्डन यूरिया का भी आज उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया। निश्चित रूप से किसानों के कृषि के क्षेत्र में ये क्रांतिकारी कदम होगा। साथ ही साथ पूरे प्रदेश में जो मेडिकल कॉलेज, जिसमें हमारे पड़ोसी जिले गंगानगर के मेडिकल कॉलेज का भी आज उद्घाटन होगा। निश्चित रूप से पूरा भारत ही नहीं, पूरे विश्व में हिंदुस्तान की जो धाक जमी है वो हमारे प्रधानमंत्री के कारण ही है। और राजस्थान में जो आत्मनिर्भरता राजस्थान के किसानों में, व्यापारियों में, या आपको कहूँ कि मेडिकल के क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता आई है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से ही है। उन्हें सभी किसान भाइयों को और हमारे पड़ोसी जिले गंगानगर वासियों को आज उनके मेडिकल कॉलेज के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। आज क्रय विक्रय सहकारी संस्था में प्रधानमंत्री महोदय का सीकर में जो प्रोग्राम है उसमें किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी कर रहे हैं और सल्फर कोटेड यूरिया जो कि कृषि क्षेत्र में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आएगी। भूमि सुधार होगा और किसान का उत्पादन बढ़ेगा, इससे किसान को सीधा लाभ होगा। उस कार्यक्रम को LED स्क्रीन पर देखा गया। उसमें भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष देवेंद्र जी, युवा भाजपा नेता अमित जी सऊ, संचालक मंडल के सभी साथी सदस्यगण और इलाके के किसानों ने अभी LED पर प्रोग्राम देखा है। उसी संबंध में आज का प्रोग्राम आयोजित किया गया था। आशा करते हैं किसानों के जीवन में नई आशा और उम्मीद का संचार होगा। सर्वप्रथम जो दानेदार यूरिया आती थी वो सादी यूरिया आती थी। सादी यूरिया जो है वो कृषि के अलावा अन्य फैक्ट्रियों में और जगह उसका प्रयोग होने लग गया। मोदी जी ने आने के बाद में उस सादी यूरिया को बंद किया और नीम कोटेड यूरिया लेके आए। तो नीम कोटेड यूरिया का जो है वो सिर्फ और सिर्फ कृषि के लिए उसका प्रयोग हो रहा है। जैसे फैक्ट्रियों वगैरह में और में जो प्रयोग हो रहा था वो बंद हो गया। इसके बाद में 2021 के अंदर नैनो यूरिया जो है, नैनो यूरिया लेके आए। नैनो यूरिया का धीरे धीरे प्रचलन होते होते आज लगभग 4 लाख बोतल जो है वो हनुमानगढ़ जिले में खपत हो रही है। इसके बाद इस सीजन के अंदर इफको DAP भी लेके आ गए, नैनो DAP के नाम से। ये जो दानेदार DAP थे उसकी जगह एक बोतल जो है लगभग 1.5-2 बीघों में स्प्रे के रूप में ये काम ली जा रही है। इसके अलावा सबसे जो बड़ी बात है वो आज ये है कि नरमे के अंदर अगर 0-34 और नैनो DAP, नैनो यूरिया और सागरिका का अगर स्प्रे कर देते हैं तो जो 60 मारने की बीमारी है नरमे में वो नहीं आती है। ये भी मोदी जी की देन है। जो 0-34 नैनो DAP और नैनो यूरिया से अगर किसान की फसल बचत हो। आज यहाँ पे जो प्रधानमंत्री महोदय द्वारा सीकर के अंदर जो प्रोग्राम है उसका लाइव प्रसारण जो था वो सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कृषकों को दिखाने का है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के नाम से जो केंद्र आवंटित हुआ है वो क्रय विक्रय सहकारी समिति को हुआ है। आज इसी के बारे में सब किसानों को यहाँ आमंत्रित किया गया था। हनुमानगढ़ के केंद्रीय विद्यालय का चयन PM श्री योजना में हुआ है। यह जानकारी आज केवी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। हनुमानगढ़ के केंद्रीय विद्यालय का चयन PM श्री योजना में हुआ है। इससे शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों को मजबूत और प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 3य वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य RC देड़ू ने पत्रकारों को दी। देड़ू ने बताया कि वर्तमान सत्र से देश भर के 500 केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका शुरू कर दी गई है। इसमें से हनुमानगढ़ के केंद्रीय विद्यालय में जयपुर संभाग में सत्र 2022-23 से ही सबसे पहले बाल वाटिका 1 से बाल वाटिका 3 कक्षाओं की शुरुआत कर दी गई है और आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाए गए हैं। प्राचार्य ने बताया कि NCERT ने विद्या प्रवेश नाम से 3 महीनों का एक खेल आधारित स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल भी तैयार किया जो बच्चों की समझ विकसित करने और आधार मजबूत करने में सहायक होगा। विद्यालय के सभी प्राथमिक शिक्षक इससे संबंधित प्रशिक्षण ले चुके हैं। उन्होंने अधिगम को आकर्षक और स्थायी बनाने के उद्देश्य से विद्यालय स्तर पर क्रियाकलाप आधारित जादुई पिटारा विकसित किया जो शिक्षा नीति की भावना और बदलाव का एक महत्वपूर्ण आयाम है। देड़ू ने बताया कि कौशल विकास नई शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। हनुमानगढ़ के केंद्रीय विद्यालय में कौशल विकास के लिए कक्षा
कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को AI की शिक्षा दी जा रही है। इससे वे तकनीकी रूप से शिक्षित हों और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकें। राष्ट्र सर्वप्रथम इसी विचार की स्थापना और संवर्धन के लिए NCC और स्काउट गाइड इकाई केंद्रीय विद्यालय हनुमानगढ़ में कार्य कर रही है। विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार और उनके उत्थान के लिए शिक्षक और अभिभावक बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने शिक्षकों, कर्मचारियों तथा अधिकारियों को समय समय पर प्रशिक्षण उपलब्ध करवाता है। इसके माध्यम से वे अपने क्षेत्र में पारंगत होकर व नवाचारों को अपनाते हुए केंद्रीय विद्यालय संगठन को स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाते हैं। जेडू के अनुसार भाषा प्रयोगशाला, खेल को पाठ्यक्रम हिस्सा बनाना, पाठ्य सहगामी गतिविधियों का प्रभावी आयोजन, डिजिटल और ICT आधारित शिक्षण आदि अपनाकर केंद्रीय विद्यालय हनुमानगढ़ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सच्चे स्वरूप में लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वार्षिकी के मौके पर 29 और 30 जुलाई को अखिल भारतीय शिक्षा समागम का नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है। आज ये केंद्रीय विद्यालय हनुमानगढ़ के अंदर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ पर 29 और 30 जुलाई को अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली में होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन 29 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे और इसके साथ PMC जो स्कूल है उनकी पहली किस्त भी लॉन्च की जाएगी और बहुत सारे प्रोजेक्ट है वो प्रधानमंत्री जी लॉन्च करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हासिल करने के लिए जन जन का सहयोग की आवश्यकता है, जन जन तक ये बात पहुँचे। ये इसी उद्देश्य से आज ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जंक्शन पुलिस द्वारा आज खुंजा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थी पुलिस चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में विद्यार्थियों को साइबर अपराध से बचने की जानकारी दी गई। जंक्शन पुलिस की ओर से गुरुवार को खुंजा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थी पुलिस चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें ASI मूसे खां व हेड कांस्टेबल नरेश बिश्नोई ने विद्यार्थियों को विधि ज्ञान, साइबर संबंधी और सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी दी। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए हेड कांस्टेबल नरेश बिश्नोई ने विद्यार्थियों को विधि कानून के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बढ़ रही साइबर अपराध के मद्देनजर विद्यार्थियों को उपयोगी जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया। साइबर ठगी का शिकार होने पर उन्होंने तत्काल 1930 नंबर पर कॉल करने की बात कही। आगे वाला आपसे सूचना मांगेगा, आपको उसी मतलब जिस तरह कोई किसी को जरूरत है आपको OLX पे चीज की, तो आपको QR कोड सेंड करेगा। QR कोड के अंदर लिखा होता है डेबिट या क्रेडिट, तो आपको उसको अच्छी तरीके से देखना है डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट होने का मतलब अपने पास आना और डेबिट का मतलब उसको पैसा भेजना। एक्शन पाँच होगा जब आप खुद जाए माला सली करा के आप मोबाइल चलाएंगे, हेलमेट ला के चलो। आज माला जितने भी माला एक्सीडेंट से मतलब लोगों के माला दुर्घटना हुई है बगैर एक्सीडेंट है। अगर अपना हेलमेट होगा तो अपने सिर में होगा, सिर बच्चा के बाद आपको मेडली में रुकी रुजूगी और आगे डरना ये गया अंदर बस काम खत्म है। जाता माल है कि एक और माल है पंजी से पैर होगा। व्हीकल चलाना है तो अलग व्हीकल हेलमेट ला के चलो। बहुत व्हीकल चलाना है सीट बेल्ट लगाओ। सीट बेल्ट अपना माल सीट बेल्ट नहीं लगा होगा फिर एक्शन देखने कि सीट बेल्ट नहीं लगा होगा तो ये दोबारा बाहर नहीं निकलता। अगर सीट बेल्ट लगा होगा अगर दोनों आगे बैठे हैं तो हमारे खुल जाएंगे, हालांकि गड्डी का नुकसान होगा और अपनी जान। पुलिस चौपाल विद्यार्थी के तहत आज श्रीमान SHO साहब के निर्देशानुसार मन हेड कांस्टेबल व श्री मूसे खां ASI द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खुंजा के अंदर बच्चों को पुलिस विधि ज्ञान तथा साइबर संबंधी और सड़क सुरक्षा बाबत उनको बताया गया और उनको सड़क संबंधी सुरक्षा बाबत ये भी जो विधिक कानून बने हुए हैं उसके बारे में उनको बताया गया। और साइबर अपराध की घटनाएं ज़्यादातर बढ़ रही है उसके बारे में उनको जागरूक किया गया और जहां इस तरह की कोई किसी के साथ घटना भी हो जाती है तो उसके लिए 1930 पर कॉल करने के लिए भी उनको जागरूक किया गया।
टाउन स्थित अरुण धर्मशाला में ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन गुरुवार को टाउन की अरुण धर्मशाला में किया गया। राजस्थान युवा बोर्ड, युवा मामले एवं खेल विभाग की ओर से युवा प्रतिभाओं को आगे लाने के उद्देश्य से आयोजित ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला प्रमुख कविता मेघवाल ने शिरकत की। विशिष्ट अतिथि दयाराम जाखड़, तहसीलदार हरदीप सिंह, APC समसा पुरुषोत्तम शर्मा, नेहरू युवा केंद्र की जिला युवा अधिकारी रीना केसरिया, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर राहुल व्यास, ACBO दीपक मिड्डा आदि मौजूद रहे। अध्यक्षता CBO सीमा भल्ला ने की। ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव के तहत सामूहिक नृत्य, योगा, मार्शल आर्ट, फोटोग्राफी, आशु भाषण, नाटक, शास्त्रीय एकल गायन, चित्रकला, पोस्टर, स्लोगन, कविता लेखन, सामूहिक गायन, शास्त्रीय एकल नृत्य, शास्त्रीय एकल वाद्य, लुप्त कलाएं सहित 22 तरह की गतिविधियों का आयोजन किया गया। इनमें कुल 344 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। विजेताओं को पुरस्कार वितरण किए गए। नेहरू युवा केंद्र की जिला युवा अधिकारी रीना केसरिया ने बताया कि ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव में प्रथम स्थान पर रहे प्रतिभागी जिला स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। जिला स्तर पर प्रथम विजेता, राज्य स्तर और राज्य स्तर पर प्रथम विजेता रहने वाली प्रतिभा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस आयोजन से युवा प्रतिभाओं को ब्लॉक स्तर से उठकर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। कार्यक्रम में ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव के संयोजक रामकुमार स्वामी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जिसमें हनुमानगढ़ ब्लॉक से अलग अलग ग्राम पंचायतों गाँव से आए हुए जो 15 से 29 साल तक के युवा हैं उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। आज के कार्यक्रम में बहुत सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यतः सामूहिक नृत्य, सामूहिक गायन, शास्त्रीय एकल गायन, क्ले मॉडलिंग, ड्राइंग प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, स्लोगन राइटिंग, योगा, मार्शल आर्ट, इस तरह से लगभग 22 से 23 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें से युवाओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया। और इसी के साथ ही ये जो कार्यक्रम है इसमें जो भी विजेता प्रतिभागी होंगे इनको आगे पहले जिला स्तर पर प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा। साथ ही जो विजेता होंगे उनको राज्य स्तर पर तथा तत्पश्चात राष्ट्रीय स्तर पर जाने का मौका मिलेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि जो हमारी ग्रामीण स्तर से जो प्रतिभाएं हैं, युवा प्रतिभाएं हैं, उनको उभारना, उनको उजागर करना, उनको एक नया मंच प्रदान करना ताकि उन प्रतिभाओं को एक मंच मिले और वो अपने जो भी प्रतिभा पोषण है उसको दिखा सके, उसको सामने ला सके। राजस्थान युवा बोर्ड की तरफ से युवा महोत्सव ब्लॉक लेवल का आयोजन किया गया जिसमें 350 बच्चों का नामांकन था। 15 से 29 आयु वर्ग के बच्चे भाग ले सकते थे और ये आयोजन जो युवा प्रतिभाएं हैं उनको निखारने, संवारने और उनको समाज के आगे लाने के लिए प्रेरित करने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है।
ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचार में। कालीबंगा के नजदीक घग्गर में संदिग्ध रूप से गिरे युवक की पुलिस गोताखोरों की मदद से तलाश में जुटी है। पीलीबंगा पुलिस थाना क्षेत्र के गांव कालीबंगा के पास से गुजरने वाली घग्गर नदी में बुधवार रात्रि को एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में गिर गया। परिजनों ने 3 लोगों पर मारपीट कर युवक को नदी में फेंकने का आरोप लगाया। पीलीबंगा थाना की पुलिस एसडीआरएफ की टीम व गोताखोरों की मदद से नदी में गिरे युवक की तलाश शुरू कर दी है। अभी तक युवक का सुराग नहीं लग पाया है। घटना बीती रात लगभग 11:30 बजे की बताई जा रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में नदी में गिरा युवक 12 पीबीएन का निवासी और 4 बेटियों का पिता बताया जा रहा है। पुलिस ने 3 लोगों को राउंड अप भी किया। पीलीबंगा पुलिस के अनुसार बुधवार रात करीब 1 बजे कंट्रोल रूम के जरिए सूचना मिली कि एक व्यक्ति कालीबंगा के पास पुल से घग्गर नदी में कूद गया। रात्रि को तलाश करने पर उक्त व्यक्ति का कोई पता नहीं चला। गुरुवार सुबह एसडीआरएफ और गोताखोरों की मदद से व्यक्ति की नदी में तलाश करवाई गई। नदी में कूदने वाले शख्स की पहचान सुनील उर्फ सोनू स्वामी पुत्र धनराज गोसाई निवासी 12 पीबीएन के रूप में हुई है। पुलिस गोताखोरों की मदद से नदी में युवक की तलाश कर रही है। दौड़ पाड़ियों बिंग नाने रहो बिंगी मार बिंग छोटो भाई गेडा बा फोन करियो के बठे बिन कुटियो छोरन यार पजामो खोल के कुटियो बादवांग डाणी ली जागे यार बाद गया मां बिन ठलिया नाली वाले पुल पर दौड़ पाड़ियो मार कन फोन आयो जद मेट पहुंचा नी काली बंगाले केंची तई मार सक भी छोरे की बात हुई जने बे सागाला बे के का उछाल मारे मुथे 3 जणो पकड़ लियो इया किया छाल मारे में भैया नाली वाले पुल बियो मुड़िया नी केंची अठाया तन छाल मार गयो अरे बे कन्ने खड़िया तीनू कन्ने खड़िया बा धक्को दियो है इंगा मां रेडियो है कूट के लिए जको धक्को दिया डॉक्टर माइन होसी जने ठा पड़ जी। टाउन स्थित पंचायत समिति प्रांगण में आज लाभार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टाउन स्थित पंचायत समिति प्रांगण में आज लाभार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्चुअली संबोधित किया गया। इस मौके पर जानकारी देते हुए जिला रसद अधिकारी विनोद कुमार डाल ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक चौधरी विनोद कुमार रहे। कार्यक्रम में दयाराम जाखड़, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतिभा देवटिया, जिला प्रमुख कविता मेघवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि इस मौके पर मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं के खाते में सिलेंडर सब्सिडी की राशि ट्रांसफर की गई। उन्होंने कहा कि लाभार्थी उत्सव के तहत मई और जून महीने में जिन महिलाओं ने सिलेंडर लिए थे उनकी सब्सिडी खातों में तब्दील की गई। उन्होंने कहा कि इस योजना से महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं और लाभ प्राप्त कर प्रसन्नता महसूस कर रही हैं। कैंप लगा उससे हमें बहुत लाभ हुआ है। उससे हमारे जो सब्सिडी नहीं आती वो भी आनी शुरू होती है। इसके लिए आपको जी मैसेज हमारा भी आया है जी। हम पुरानी खंजा बीपीएल ऑनलाइन 36 लाख परिवार ने ऑनलाइन सारा ही टिका लाभार्थी है तो मस्त बातचीत भी करिए मुख्यमंत्री जी को सारा भी इतनी तारीफ करी है। सारा भी तमन्ना है कि देश हमारे मुख्यमंत्री जी ने मेरा सपोर्ट किया तो मेरे गरीबा में ये अपना मुख्यमंत्री जी तो दूसरा और भी बारी करता रहेगा। अभी सारी स्कीमें के बारे में मुख्यमंत्री जी कल्याणकारी योजनाएं है आम गरीब आदमी राजस्थान सरकार द्वारा जो 10 गारंटी दी हुई है उनमें से एक इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का दूसरा राज्य स्तरीय लाभार्थी उत्सव आयोजित किया गया। इस क्रम में हमारे हनुमानगढ़ जिले के पंचायत समिति हॉल में ये आयोजन किया गया। इसमें हमारे जिले में जो लगभग महिलाएं शामिल हुई उनके खाते में मई और जून महीने में जो उन्होंने सिलेंडर दिया था उनके अगेंस्ट सब्सिडी राशि खाते में हस्तांतरित की गई। काफ़ी सारी महिलाओं से बातचीत भी हुई। इस योजना से काफ़ी महिलाओं ने संतोष जाहिर किया और खुशी भी हुई। हमारे आज जो प्रोग्राम में शामिल हुई उनमें कम से कम 350 महिलाओं के खाते में ये राशि जमा हुई है। टोटल तो लगभग राजस्थान में 36 लाख परिवारों के खातों में राशि जमा हुई। कारगिल विजय दिवस के मौके पर भूतपूर्व सैनिकों व शहीदों की वीरांगनाओं ने जंक्शन स्थित अमर जवान ज्योति चौक पर एकत्रित होकर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देश के वीर शहीदों की जय, देश के वीर शहीदों की जय, कारगिल विजय वीरों की जय, कारगिल विजय वीरों की जय, कारगिल विजय वीरों की जय।
कारगिल विजय दिवस के मौके पर बुधवार देर शाम को भूतपूर्व सैनिकों व शहीदों की वीरांगनाओं ने जंक्शन में ग्रेव चौराहे के नजदीक स्थापित अमर जवान ज्योति चौक पर एकत्रित होकर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कैंडल व दीप प्रज्वलित कर नम आंखों से वीर शहीदों को याद किया गया। श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हनुमानगढ़ जिला भूतपूर्व सैनिक सोसाइटी के बैनर तले हुआ। सेवानिवृत्त सैनिकों ने बताया कि कारगिल युद्ध में भारत के 517 जवान शहीद हुए थे, जबकि करीब 1300 जवान घायल हो गए थे। वहीं पाकिस्तान के 700 जवान मारे गए थे। इसके बाद आज ही के दिन भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। इस मौके पर घनश्याम प्रसाद, सतीश गोयल, सतपाल लिम्बा, पृथ्वी सिंह, सुशील शर्मा, सविंदर सिंह, नेपाल सिंह, बालकृष्ण, कुलदीप सिंह सहित अन्य भूतपूर्व सैनिक मौजूद रहे। आज अमर जवान ज्योति के ऊपर कारगिल दिवस को स्थापना के तौर पर सभी एक्स सर्विसमैन सारे इकट्ठे होकर के उनको आज श्रद्धांजलि दी गई। कारगिल के दौरान हमारे 527 जवान शहीद हो गए थे, उनको आज श्रद्धांजलि दी गई और उसके साथ 1300 के लगभग जो है घायल हुए थे और 700 जवान पाकिस्तान के जो मारे गए थे। ये सारी कार्रवाई करने के बाद आज के दिन हमने कारगिल के ऊपर विजय हासिल की थी। इसी दिन को विजय दिवस के तौर पे मनाया जाता है, तो जो कि आज हम लोगों ने सभी भूतपूर्व सैनिक और वीरांगनाओं सभी ने मिलकर के आज हमने अमर ज्योति हनुमानगढ़ पर ये दिन मनाया गया। सभी ने 2 मिनट का मौन धारण किया और सभी ने पुष्प और माला अर्पण की। मानव उत्थान सेवा समिति के सदस्यों की ओर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जस्साराम बोस के स्थानांतरण पर गुरुवार को समारोह का आयोजन किया गया। मानव उत्थान सेवा समिति के सदस्यों की ओर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जस्साराम बोस के स्थानांतरण पर गुरुवार को आयोजित सादे समारोह में उनका सम्मान किया गया। समिति सदस्यों ने एएसपी जस्साराम बोस के कार्यकाल की सराहना करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। समिति के सदस्यों ने कहा कि कोरोना काल और हाल ही में पैदा हुए बाढ़ के खतरे में पुलिस प्रशासन ने एएसपी जस्साराम बोस के निर्देशन में अच्छा कार्य किया। समिति की ओर से आयोजित किए गए कार्यक्रमों में भी भागीदारी रही। फिटनेस पर विशेष ध्यान देने वाले एएसपी अन्य पुलिस कार्मिकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने युवाओं को सुबह जल्दी उठकर योग करने के अलावा सामाजिक कार्यों में भागीदारी सुनिश्चित करने का संदेश दिया। एएसपी जस्साराम बोस ने मानव उत्थान सेवा समिति की सदस्य की ओर से पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए जा रहे पौधारोपण अभियान की सराहना करते हुए कहा कि समिति सदस्यों का हर क्षेत्र में सहयोग मिला। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण एक प्रक्रिया है, उनका स्थानांतरण निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हुआ है। उन्होंने जिले में अपने कार्यकाल के दौरान संग्रिया व लाठीखेड़ा में हुई डकैती की वारदातें खोलने को बड़ी उपलब्धि बताया। मेरे कार्यकाल में मानव उत्थान समिति के द्वारा पूरे हनुमानगढ़ शहर एवं आसपास के क्षेत्र में भी पौधारोपण का कार्य किया, जो पर्यावरण एवं सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है और इनका हर क्षेत्र में मुझे सहयोग मिला। इसलिए पूरी मानव सेवा समिति को भी धन्यवाद देता हूँ कि पुलिसिंग में भी इन्होंने हमेशा सहयोग दिया। ट्रांसफर तो एक प्रक्रिया है और वैसे भी इलेक्शन कमीशन के जो डायरेक्शन है उन्हीं की पालना में मेरा स्थानांतरण हुआ है। वैसे तो प्रॉपर्टी ऑफेंसेज में जो डकैतियाँ है, डकैती एक सिंगरिया बैंक की डकैती, मणिपुरम बैंक की डकैती और अभी एक लाठीखेड़ा में भी जो रात्रि में डकैती हुई थी, उनका भी खुलासा करने में मेरा सुपरविजन रहा है। बस आम जनता से सहयोग लेकर एक टीम वर्क के रूप में कार्य करें तभी सफलता मिलेगी। आज जस्साराम जी बोस जी के स्थानांतरण पर मानव उत्थान सेवा समिति के सदस्यों द्वारा इनका सम्मान किया गया। इनके कार्यकाल के दौरान 2 डकैतियाँ, एक संग्रिया और एक टाउन एवं कोरोना काल में एवं बाढ़ राहत में इनका लीडरशिप में बहुत अच्छा कार्य किया गया। ये मानव उत्थान सेवा समिति के प्रत्येक कार्यक्रम में जब भी हमने बुलाया आए। इनकी फिटनेस का राज है कि सुबह इनका अपना योगा करना, रेस करना, ये आम बच्चों को भी प्रेरणा देता है कि इतनी उम्र में होकर भी जब ये सारे कार्य कर सकते हैं तो हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि शरीर को उच्च स्तर पर बनाया रखा जा सके, प्रत्येक सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लिया जाए। युवाओं के लिए तो ये है कि सुबह उठें, नशे का त्याग करें और योगा एक्सरसाइज करें और सामाजिक कार्य में भाग लें ताकि समाज में एक अच्छा नाम बन सके। जस्साराम से प्रेरणा तो इसलिए लेनी चाहिए कि जैसे ये एक्टिव रहते सुबह से लेकर शाम तक, जब भी इनको कोई काम मिलता है तो अपना ये शरीर को एक्टिव रखते हैं। चाहे हमारे साथ पौधारोपण में था या सामाजिक कार्य में कहीं भी कोई फंक्शन होता था, वहाँ ये अपने पहुँच जाते थे समय अनुसार।
ईंट भट्टा मजदूरों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर भट्टा मालिकों द्वारा रोकी गई मजदूरी दिलवाए जाने की मांग की है। नाथावाली खेड़ी के नजदीक स्थित एक ईंट भट्टे पर काम करने वाले कुछ श्रमिकों ने भट्टा मालिकों पर उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने पहुंचे आज श्रमिकों ने बताया कि उन्होंने गांव नाथावाली खेड़ी के नजदीक स्थित भट्टे पर 2 महीने काम किया था, जिसका मालिकों द्वारा भुगतान नहीं किया गया। इस मसले को लेकर के वे लगातार परेशान है। उल्टा उनकी मजदूरी भुगतान करने की बजाय भट्टा मालिकों द्वारा पुलिस की मदद से उनको धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक कांस्टेबल लगातार उनके भट्टे पर जाकर मजदूरों को यहाँ से चले जाने के लिए धमका रहा है। दिए गए ज्ञापन में उक्त कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई करने और श्रमिकों को उनकी मजदूरी दिलवाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में ईंट भट्टा मजदूर यूनियन के पदाधिकारी रविंदर बावरी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। बाबू लागे मारे बन चक्के वहाँ थाना में कर लिया, 100 काम में केस कर दियो वहाँ, धमकी भी दे हमारे भट्टे पर आयो वो थारो सामान चक्के में अभी फिकास को का बारे काठू भट्टा पर उड़ जाओ थे तो कहे कहीं पर कब्जो कर लियो कहते भट्टा को, यहाँ थोड़ी है कब्जो कर लिया कहते या टूट जो कह कादा में पड़ा रहोगा के कतार तो 20 साल को थे 20 साल बैठा रहोगा के यहाँ धमकी देवे माने आगे भट्टा को है भट्टा 8 महीना में काम करियो है हमारे हिसाब को देने लग रही हो, मैं हिसाब की मांग करा 2 महीना हो गया मैंने बैठा ना। ये मजदूर नाथावाली खेड़ी काऊ जाकर ईंट दो पर कार्य करते थे, जो 2 माह से क्या परेशान है और इन्होंने कई बार जिला प्रशासन से भी अपने हिसाब के लिए गुहार लगाई और अन्य अधिकारी को लगाई, इनकी कई सुनवाई नहीं। तो आखिर में इन्होंने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया कलेक्टर महोदय को, कभी जब हमारा हिसाब नहीं प्रशासन ने दिलाया जा रहा तो हमें इच्छा मृत्यु दिलाई जावे, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज हमारी जो यूनियन है इनके साथ आई है और एसपी साहब को हमने ये ज्ञापन दिया है कि अगर 2 दिन में इसका समाधान नहीं होता है तो वहाँ जो पुलिस उन्हें परेशान कर रही है भाई सामान उठाएंगे वो करेंगे। जो हनुमानगढ़ टाउन में हेड कांस्टेबल वो इन लोगों को परेशान करता है, भट्टे में गाड़ी बार बार ले जाता है, इन्हें धमकाता है करता था। कल परसों 3-4 दिन पहले क्या इनका एक आदमी उठा करके 151 में उसने उस पर कार्रवाई कर दी थी, इन्होंने उसकी जमानत कराई। अब ये भयभीत है तो एसपी साहब से हमने ये गुहार लगाई भी इनके एक तो माल जान की सुरक्षा की जावे और उस हेड कांस्टेबल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जावे, ठीक है। और इनका 2 दिनों में अगर निस्तारण नहीं होता तो ये अपना पूरा सामान रख के एसपी ऑफिस के आगे धरना लगाएंगे और यहीं अपना रोटी पानी बनाएंगे, यहीं रहेंगे जब तक इनका कोई समाधान नहीं है। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।